हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता है एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सेट 2। इसका प्रॉब्लम सेट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल, यानी दो पैरेलल लाइन के एक ट्रांसवर्सल है, देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, जो इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इस जो ये दोनों सम ऑफ इंटीरियर एंगल है ना, उसका कितना मेजर होता है वो पूछा गया है हमसे। ठीक है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, आपके बुक में ऑप्शन भी दिया हुआ है, मैंने ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे प्लेस नहीं होता, जगह नहीं होता, इसलिए मैंने लिखा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है 180 डिग्री, यानी इसका आंसर क्या आएगा 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा सेकंड क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ एंगल फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन इज डैश, मतलब एक टू पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल लाइन में कितना एंगल फॉर्म होगा। किसी किसी को 4 ही एंगल फॉर्म होगा, 6 फॉर्म होगा, लेकिन इसमें फॉर्म होगा 8। कैसे आएगा चलिए बताता हूँ। देखिए जैसे ये एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 एंगल फॉर्म होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 8। ठीक है, अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, इफ द मेजर ऑफ वन एंगल इज 40 डिग्री, देन द मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज, यानी इसमें बोला गया है हमें कि दो पैरेलल एक ट्रांसवर्सल है, एक जो करस्पॉन्ड, यहाँ पे एक एंगल का नाम दिया हुआ है, बस एक एंगल बस दिया है 40 डिग्री। ठीक है, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल पूछ रहे थे, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 76 डिग्री, बी इज इक्वल टू 48 डिग्री, एंगल सी हमें फाइंड करना है। सॉरी, तो एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें हमें ए बी सी फाइंड करना है, यानी मान लेते ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो ए का वैल्यू है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ना एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, तो एंगल ए का वैल्यू हमारे पास कितना है 76 डिग्री, यहाँ प्लस 48 डिग्री प्लस एंगल सी, इंटीरियर एंगल कितना होता है 180 डिग्री का, यहाँ पे 180 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर इससे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 8 6 14 7 4 11 12 डिग्री प्लस एंगल सी, यानी एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 124 डिग्री। इसका आंसर आएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 7 2 क्या 5 56 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा एंगल सी 56 डिग्री। कैसे आया, देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे पूछा ट्रायंगल का, इसका भी इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा। तो हमें एंगल ए दिया हुआ, एंगल बी दिया हुआ, एंगल सी फाइंड करना है, तो जब हम तीनों को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 180 डिग्री। तो हमें यहाँ पे मिला नहीं 180, मतलब एंगल सी हमें फाइंड करना है, तो हमने क्या किया ए बी को प्लस करके माइनस कर दिया 180 डिग्री से, तो हमें मिल गया 56 डिग्री, जो कि हमारा आंसर है। एंगल सी कितना हमारा 56 डिग्री है, एंगल बी कितना था हमारा 48 डिग्री, और एंगल ए कितना था हमारा 76 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हम करेंगे फोर्थ वर्ड। ठीक है, इसको मैं रख करता हूँ। तो फोर्थ वन हमारा क्या है, टू पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल, टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल इफ मेजर ऑफ वन अल्टरनेट एंगल इज 75 डिग्री, यानी एक अल्टरनेट एंगल है, मैं यहाँ पर एंगल को 75 डिग्री, देन द मेजर ऑफ अदर अल्टरनेट, अदर यहाँ पे अल्टरनेट एंगल लिखना था, देन द मेजर ऑफ अदर एंगल, सॉरी यहाँ पे अदर एंगल पूछा। ठीक है, अदर एंगल कितना होगा, जब हमारा ये 75 डिग्री है, अल्टरनेट एंगल है, तो इसका जो अल्टरनेट क्या होगा ये हो जाएगा, ये भी 75 डिग्री का, इसका आंसर क्या हो जाएगा 75 डिग्री। देखिए इन सब क्वेश्चन में क्या क्या गया है, यहाँ बोला गया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। कितना एंगल फॉर्म होगा इसमें 8 एंगल फॉर्म होता है, तो 8 लिखे हैं। अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, और इसका देखिए एक का मेजर दिया है 40 डिग्री, और इसका करस्पॉन्डिंग पूछा था, करस्पॉन्डिंग मतलब होता है इक्वल, यानी ये दोनों 40 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे तो हमने समझ लिया कैसे होगा कि जब सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमारा 180 डिग्री होता है, तो हमें ट्रायंगल में दो एंगल दिया था, एक एंगल फाइंड करना था, दोनों एंगल को प्लस करने के बाद जो एंगल फाइंड करना उससे हमने क्या कर दिया, जो आंसर मिला उसको माइनस कर दिया, तो उसके बाद हमें मिला 56 डिग्री, इसके बाद 75 डिग्री। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है,
सेकंड क्वेश्चन का मैंने क्वेश्चन लिखा है, जो हमने बस लिखा टू फाइंड। ठीक है, क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है रे पी क्यू एंड रे क्यू आर, सॉरी रे पी क्यू एंड पी आर हमारा क्या एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, रे पी आर और पी क्यू, यानी हमारा जो पी है क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे आएगा क्यू, क्यू पी परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ठीक है, पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी आर दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ बोला गया है पॉइंट बी एंड ए आर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, यानी जो पॉइंट बी है, एक बी करके पॉइंट है यहाँ, एक बाहर ए करके पॉइंट है। ठीक है, वो इंटीरियर एक्सटीरियर है ऑफ एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर के एक्सपेक्टिव, मतलब क्यू पी आर के अंदर बाहर है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है रे पी बी एंड रे पी ए आर परपेंडिकुलर, मतलब रे पी बी, ये जो पी बी है, ये जो पी बी है ना, ये परपेंडिकुलर किससे, ए से। ठीक है, उसके बाद बोला गया है ड्रॉ फिगर ऑल दिस रेज एंड राइट। अब यहां तक तो मैंने क्वेश्चन क्या था कि हमारा क्वेश्चन क्या था कि एंगल जो रे क्या था, रे पी क्यू और रे पी आर क्या था, परपेंडिकुलर था। फिर ए बी हमारा एक्सटीरियर एंगल था, लेकिन बोला गया कि पी बी और पी ए परपेंडिकुलर भी है, बाद में बोला गया। फिर वो डायग्राम ड्रॉ करके बोला गया कि हमें फाइंड करना है ये तीन, अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, अ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो पहले हम फाइंड करते हैं अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, अब हमें मालूम है कि एंगल क्यू पी आर क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब यहां पे हम क्या लेंगे, एंगल क्यू पी बी प्लस एंगल आर पी बी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। अब क्यू पी आर क्यों लिखा हूं, क्योंकि क्यू पी भी हमारा 45 डिग्री है, प्लस 45 डिग्री ये है, और ये 90 डिग्री है। तो यानी हम बोल सकते हैं कि एंगल क्यू पी बी एंड आर पी बी इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल क्यू पी आर। क्यू पी आर के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन कौन है, क्यू पी बी एंड आर पी बी। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब सेकंड क्या पूछा गया हमसे, अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, यानी 180 डिग्री अब पूछा गया है, अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पे तो 180 डिग्री कोई है नहीं, क्योंकि 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन होता है, तो यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास दो 90 डिग्री है, क्या है, दो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे मैं लिख लेते हैं क्या फाइंड करना है, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए क्यू पी आर तो हमारा 190 डिग्री दिया था पहले से ही, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे हमें बस सप्लीमेंट्री फाइंड करना है। जैसे ए पी बी है ना, एक 90 डिग्री है, क्यू पी आर एक 90 डिग्री है, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करके हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे नहीं लिख सकते कोई एक एंगल, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री यानी 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल क्यू पी आर एंड एंगल ए पी बी is a pair of supplementary angle। ठीक है, अब थर्ड क्या है हमारा, थर्ड हमें क्या बोला गया है कि पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, अ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। अब कॉन्ग्रुएंट एंगल, अब देखो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट एंगल कौन कौन से, एक ये भी कॉन्ग्रुएंट है और एक ये भी कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, तो यहाँ पे कुछ भी लिख दो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेजरमेंट एंगल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये वाला, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ एंगल, सॉरी मेजरमेंट एंगल क्यू पी आर इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए पी बी।
फिर लिखेंगे हम यहाँ पे देयरफॉर एंगल QPR कॉन्ग्रुएंट टू APB। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल QPR एंड एंगल APB is a pair of congruent angle। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीनों फाइंड कर लिया। हमने पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड किया, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड किया, पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल फाइंड किया। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। ठीक है।